हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से क्लास 9 चैप्टर ट्राइंगल, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 के हमने इससे पहले वीडियो में 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम बचे हुए बाकी के क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 3 क्वेश्चंस में हमने इससे पहले जो वीडियोस थी हमने उसमें बहुत कुछ पढ़ा था। ट्राइंगल पढ़ा था, ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको जाके देख लेना आराम से। चलिए आज हम इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमसे कह क्या रहा है, बड़े ध्यान से सब पढ़ते हैं इसको। हमसे कह रहा है, देखो बड़े ध्यान से, कि if L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, आपको दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कौन से हैं ट्राइंगल? जो कॉन्ग्रुएंट दिखाने वही ले लीजिएगा। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, पहले हम दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये ट्राइंगल है आपका बेटा, और एक ट्राइंगल आपका ये वाला है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें क्या क्या मिल सकता है, देखो बड़े ध्यान से समझना। अगर L M पैरेलल है, ठीक है, L और M पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, देखना बड़े ध्यान से, ये और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एंगल ACB इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, CAD के क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बिकॉज L पैरेलल M। तो एक दिखा दिया, दूसरे पे आइएगा एंड सेम। बड़े ध्यान से समझना। अब अगले वाले पे आओ। कौन से वाले पे? अब ये दोनों पैरेलल है। कौन सी? ये वाली और ये वाली, और ये ट्रांसवर्सल है। तो अब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल DCA के। BAC DCA के बराबर हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होगा बेटा। और पैरेलल कौन सी होंगी? यहाँ पे P पैरेलल होगा Q के। दो हो गई। सर एक और चाहिए। देखो ये जो साइड है, इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल दोनों में आ रहा है, यस। तो AC जो है वो CA के बराबर हो जाएगा, और दोनों में आती है उसको बोलते हैं हम कॉमन। हमने दिखाए 3 पार्ट, क्या ये रूल के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल। एक साइड है, उसी पे देखो ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर था, यानी कि सेम साइड पे जब दोनों एंगल्स होते हैं तो रूल आता है ASA। हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ACB ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DCDA के। रूल आएगा ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यही आपसे पूछ रहा था कि आपको दिखाना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। तो हमने देखा कि ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है, और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है, और ये जो साइड है वो दोनों में कॉमन आ रही है। ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन आ रही है, जिसकी वजह से ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। अगले के बाद, इफ L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसका मतलब ये जो L है वो इसकी एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A, यानी कि B से BQ और BP परपेंडिकुलर है जो एंगल A को बनाने वाली आर्म्स हैं उन पे। तो आपको पहले दिखाना है ये दोनों ट्राइंगल, जो दिखाने हैं मैंने बोला था उनको ले लीजिएगा। तो 5 के फर्स्ट पे, तो इन ट्राइंगल APV एंड ट्राइंगल AQB दोनों को ले लिया हमने। ठीक है, आ जाओ थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको और आगे। अब इसमें है क्या क्या? देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल है और एक नीचे वाला ट्राइंगल, ओके है ना? तो बड़े ध्यान से समझो। ये जो है एंगल PAV, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल PAV बराबर हो जाएगा एंगल QAB के। क्यों होगा? बिकॉज L जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बिल्कुल सर। उसके बाद एंगल
ए पी बी एंगल ए क्यू बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों एंगल 90 90 के हो गए, ईच 90। उसके बाद ए बी जो है वो दोनों में आ रही है, देखो ए बी दोनों में आ रही तो कॉमन हो जाएगी, ए बी इक्वल टू ए बी, ये कैसी होगी बेटा? कॉमन हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ए क्यू बी के। रूल को समझिएगा, ये वाली साइड है, इसमें एक एंगल है बट दूसरा एंगल यहाँ पे है, इसका मतलब दोनों एंगल सेम साइड पे नहीं है, तो रूल आएगा ए ए एस, यानी कि एंगल एंगल साइड से ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ आ रही? क्लियर है? एंगल एंगल साइड से ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें भी। कौन कौन से ट्राइंगल आपको दिखाने पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट? पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन है। ए सी जो है यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ए बी जो है, नहीं सॉरी, ए सी जो है वो ए ई के बराबर है, ये हो गया। ए बी जो है वो ए डी के बराबर, ये हो गया। एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के बराबर है। अब थोड़ा सा अगर हम समझें तो हमें दिखाना ए बी बी सी जो यानी कि ये वाली साइड और डी ई यानी कि इस वाली साइड के बराबर होगा या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला बेटा? ये वाला ट्राइंगल, और किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा? एक सेकेंड, कौन कौन से दो लेने पड़ेंगे जिसमें ये दोनों साइडें आए? तो अच्छा डीई के बराबर दिखाना है, ठीक है। ए बी सी जो है वो डीई यानी कि इसके बराबर दिखाना है, तो हमें एक ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, एक ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? और एक ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा ये वाला। तो कौन कौन से ट्राइंगल हैं हमारे पास? तो इन ट्राइंगल, पहला कौन सा है, बड़े ध्यान से समझना, कौन सा है? ये वाला ट्राइंगल यानी कि ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा लेना है हमें, बड़े ध्यान से समझना, ये वाला। ये कौन सा है? ए डी ई, ए डी ई, ये दोनों ट्राइंगल आपको लेने पड़ेंगे। अब इसमें क्या क्या गिवन है पहले तो वो समझते हैं। देखो दो चीजें हैं, ए सी जो है वो ए ई के बराबर है, गिवन है आपको पहले से ही, ठीक है बेटा। ए बी जो है ए डी के बराबर है, ये भी गिवन है आपको। उसके बाद एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, बट ये जो एंगल्स हैं ये इन ट्राइंगल के एंगल नहीं, केवल इतना इतना है। हमें ट्राइंगल के हिसाब से ये चाहिए और ये चाहिए, इसका मतलब ये जो हिस्सा है कॉमन है वो दोनों में, अगर दोनों में कॉमन है तो दोनों में ऐड कर दीजिएगा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे कितना? एंगल, कौन सा? एंगल डी ए सी, एड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में एंगल डी ए सी ऐड कर दिया, तो एंगल बी ए डी प्लस डी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल ई ए सी प्लस डी ए सी। तो ये जो एंगल बनेगा वो बी ए सी बन जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा वो बेटा डी ए ई बन जाएगा, और ये जो है वो ट्राइंगल के एंगल हो जाएंगे। तो हमने तीन पार्ट दिखा दिए हैं, दो साइडें उनके बीच का एंगल और दो साइडें उनके बीच का एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ए डी ई के। रूल आएगा आपका, दो साइड उनके बीच में एंगल तो इधर उधर साइड बीच में एंगल, यानी कि एस ए एस हो जाएगा। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से, देखो बड़े ध्यान से, सी पी सी टी से बी सी जो है वो डी ई के बराबर आ रहा है, तो बी सी इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी, बी सी इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दो चीजें दी हुई थी, तीसरा थोड़ा थोड़ा दिया था, लेकिन ये वाला हमें ट्राइंगल के हिसाब से पूरा एंगल चाहिए था, तो इतना हिस्सा जो था वो दोनों में आ रहा था बट दिया नहीं था, जो इतना कम पड़ रहा था हमने उतना दोनों में ऐड कर दिया, ठीक है। इससे हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट जैसे ही ट्राइंगल होंगे तो उनके करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल हो जाएंगे। इस हिसाब से बी सी जो है वो डी ई के कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। नोट करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है। जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने वो ले लीजिएगा। तो कौन कौन से दिखाने हैं? 7 का फर्स्ट, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। वही सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। देखो अब अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर चाहिए, ये हिस्सा कॉमन आ रहा है तो यही दोनों में ऐड कर देना है ना। उससे पहले P मिड पॉइंट बोल रहा है, देखो P इज मिड पॉइंट, तो इसका मतलब AP जो है वो BP के बराबर हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज P इज मिड पॉइंट। ठीक है सर। उसके बाद एंगल कौन सा है? BAD, BAD ये वाला एंगल, यानी कि BAD इक्वल है एंगल ABE के। ABE के गिवन है ये आपको, बात समझ आ रही कि नहीं? बट ये ट्राइंगल का एंगल नहीं, तो क्या हम इसी एंगल को BAD को हम PAD नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो हमने इसको PAD लिख दिया और इसके हिसाब से एंगल PBE लिख दिया, PBE लिख दिया। ठीक है। एंड एंगल और कौन सा है? EPA, EPA इक्वल है एंगल DPB के, यानी कि EPA और DPB, यानी कि ये जो हिस्सा है केवल इतना इतना है, लेकिन हमें ट्राइंगल के हिसाब से इतना इतना दिया, हमें ट्राइंगल के हिसाब से बेटा पूरा चाहिए और इसके भी हिसाब से पूरा चाहिए। तो ये हिस्सा कॉमन है, कॉमन है तो दोनों में ऐड कर दो। तो वही करेंगे, ऐड एंगल EPD ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो एंगल EPA प्लस EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस EPD। अच्छा, EPA में EPD ऐड करोगे तो APD बनेगा। यस, एंगल APD बन गया। इसके हिसाब से एंगल कौन सा बनेगा? BPE बनेगा। बिल्कुल BPE बन जाएगा, जो कि ट्राइंगल के एंगल है। तो एक ये दिखाया हमने, एक ये दिखाया, एक ये दिखाया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल DAP ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EBP के। EBP के रूल आएगा, देखो एक साइड है उसी के इधर उधर एंगल दिए निकाले हमने, तो यानी कि ASA, एक साइड दो एंगल ASA। ठीक है, साइड है इधर उधर एंगल है, इधर भी साइड था इधर उधर एंगल थे, तो ASA से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पे आते हैं। अब देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन करस्पॉन्ड पार्ट यानी कि AD जो है वो BE के बराबर हो जाएगा बाई CPCT। तो AD इक्वल टू BE बाई CPCT, यानी कि ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना नोट करो, जल्दी से बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आइए। 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको धीरे धीरे से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC आपका राइट एंगल है, C पे 90 डिग्री हो गया। ओके, M इज मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है किसका? AB का, इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो गया। और DM CM के बराबर, ये पहले से ही बता दिया उन्होंने, पॉइंट D को ज्वाइन कर दिया, यानी कि ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब आपको ट्राइंगल AMC और BMD को दिखाना है पहले कॉन्ग्रुएंट। आ जाइएगा, जिन जिन को दिखाना उनको ले लीजिएगा। 8 के फर्स्ट पार्ट पे, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। चलिए
यानी कि ये वाला और ये वाला आपको चाहिए। अब इसमें देखा आपने ए एम जो बी एम के बराबर है, ए एम इक्वल टू बी एम, एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सी एम जो है वो डी एम के बराबर है, गिवन है आपको, ये कैसा है बेटा, गिवन है। उसके बाद एंगल ए एम सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम डी के, क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चीज़ें दिखा दी तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा ट्राइंगल बी एम डी के, और रूल आएगा एस ए एस, दो साइड है उनके बीच का एंगल। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया बहुत आसानी से। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अब बात करते हैं इससे हमें क्या क्या मिल सकता है। इससे हमें मिलेगा कि जो क्या क्या ले सकते हैं, इससे हम वो चीज़ें ले लो, ठीक है। दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए, इससे हम क्या क्या ले सकते हैं जो आगे काम आने वाली हैं। पहला तो ये है कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर हो जाएगा, ए सी बी डी के बराबर होगा, ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या ले सकते हैं आगे वाली चीज़ों को करने के लिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे हम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि एंगल एम ए सी एंड एंगल एम ए सी इक्वल हो जाएगा एम ए सी एम बी डी के, एम बी डी के किसके हो जाएगा, एम बी डी के, एम बी डी के, ये भी बाई सी पी सी टी। यानी कि अब ये एंगल हो गया हमारे बराबर, और एंगल बराबर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं जब हमने ये एंगल बराबर दिखाए हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी दिख रहा है, तो लिख दो विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो लाइनें कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। सो ए सी जो है वो पैरेलल हो जाएगी बेटा बी डी के, सो ए सी पैरेलल बी डी, क्योंकि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें हो जाएंगी पैरेलल, तो ए सी पैरेलल हो जाएगा बी डी के। और ये क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं सॉल्व करने के लिए। ए सी पैरेलल है बी डी के, सेकेंड पे आते हैं, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, डी बी सी 180 के बराबर होगा। सर क्यों, लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होता है, और इनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180। ए सी बी आपका 90 है बेटा, रख दीजिएगा, तो 90 प्लस एंगल डी बी सी 180 के बराबर, तो एंगल डी बी सी आपका 90 आ गया। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आते हैं थर्ड पे, अब आते हैं थर्ड पे, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। कौन कौन से ट्राइंगल दिखाने बेटा, डीबीसी और एसीबी। तो इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, चलो अब देखो एसी जो है वो बीडी के बीडी के बराबर, तो बीडी जो है वो एसी के हो गया फ्रॉम फर्स्ट, हमने फर्स्ट से इसी वजह से इसको लेके रखा था, ठीक है। उसके बाद एंगल डीबीसी इक्वल हो जाएगा एंगल एसीबी के, एंगल एसीबी के क्यों हो जाएगा, ईच 90। अभी देखो दोनों को दिखाया, एक 90 था, दूसरा अभी हमने 90 दिखाया था, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना ये वाली वो दोनों में आ रही थी, यानी कि सी बी इक्वल टू बी सी, तो बी सी इक्वल टू सी बी दोनों में है, तो कैसी होगी बेटा, कॉमन होगी। तो तीन दिखा दिए, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी बी के। रूल कौन सा आएगा, बड़े ध्यान से देखो,
ये वाली साइड दिखाई, ये वाली साइड दिखाई, बीच का एंगल, यानी कि दो साइडें बीच का एंगल, तो एस से ट्राइंगल हो गया आपके कॉन्ग्रुएंट। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन सीपी से क्या होगा कि AC जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, फोर्थ पे आते हैं, AC जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT। अच्छा, आपको चाहिए क्या? AB तो चाहिए, AB को ब्रेक नहीं कर, मतलब AB को कुछ नहीं करना। अच्छा AB है, AB उल्टा ले लिया बेटा, एक सेकेंड रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। यहाँ से AB निकालो, AB जो है वो CD के इक्वल होगा। हाँ, AB जो है वो CD के इक्वल होगा। AB को AB रहने दो, CD को ब्रेक कर लो, CD को आप CM प्लस DM लिख सकते हो। यस, CM प्लस DM। अच्छा, AB को ऐसा ही रहने दो, CM चाहिए, DM को आप CM लिख दो। क्यों लिख दो? बिकॉज CM और DM आपके इक्वल है पहले से ही, ठीक है। तो AB जो है वो कितना हो गया बेटा? 2CM। अगर आप CM निकालोगे तो ये हाफ ऑफ AB होगा कि नहीं? अगर आप CM निकालोगे तो ये हाफ ऑफ AB होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। और ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ। आज के लिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 7.2 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा, यही आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला था। यहाँ पे जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना। ये अल्टरनेट इंटीरियर वाला, अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।